8 साल की छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और 2 गुंडों ने उसके पापा को अंदर धकेल दिया। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही गुंडों में से एक ने छुरा निकालकर सीधे उसके पापा के सीने में घोंप दिया। घायल होने के बावजूद उसके पापा ने अपनी आखिरी सांसों में भी उसे एकदम चुप रहने को कहा, लेकिन तभी अचानक उसके सिर पर एक भारी हथौड़ा पड़ा, जिससे उसके ताजे खून के छींटे लड़की के चेहरे पर आ लगे। ठीक उसी पल उसके पिता को बाहर घसीट लिया गया। सुशी को लगा वह बच गई है, लेकिन एक आदमी हथौड़ा लेकर वापस लौट आया। सुशी ने सांस रोक ली, जबकि वह बिस्तर पर बैठकर हथौड़ा घुमाने लगा। उसकी धड़कनें तेज होती चली गईं। उसे लगा कि हत्यारा उसे भी मार देगा, और तभी वह पकड़ ली गई। पर उस आदमी ने उसे मारा नहीं, बल्कि एक बूढ़े को बेच दिया। जैसे ही बूढ़ा अपने कपड़े उतारकर उसके साथ कुछ घिनौना करने वाला था, तभी एक अजनबी अंदर घुसा और उसने उसे नीचे गिरा दिया। झड़प के दौरान बंदूक सुशी के पास गिर गई। मौका देखकर सुशी ने बंदूक उठाई और पीछे से आने वाले साथी को मार गिराया। उस दिन दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई। जो लड़की को बचाने आया था उसका नाम आशांग था, और वह यानबियन गैंग का लीडर था। सुशी ने आशांग से अपने पापा का बदला लेने के लिए खुद को एक प्रोफेशनल हत्यारा बनाने की गुजारिश की। इसलिए आशांग ने उसे एक भगोड़े के साथ गन असेंबलिंग मुकाबले में डाल दिया। शर्त थी कि सुशी पहले बंदूक जोड़कर सामने वाले को गोली मारे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सुशी 10 सेकंड में बंदूक जोड़ लेगी। सुशी ने निशाना साधा, लेकिन मासूमियत के कारण ट्रिगर नहीं दबा पाई। यह देखकर उस आदमी ने रफ्तार बढ़ाई और सुशी पर निशाना साध लिया, लेकिन उसी वक्त आशांग ने उसे गोली मार दी। इसके बाद आशांग उसे ट्रेनिंग देने लगा। ट्रेनिंग के दौरान सुशी को आशांग से प्यार हो गया, जिससे वह भी खुश था। जल्द ही सुशी को अपने पिता के हत्यारे का सुराग मिला। वह कुल्हाड़ी लेकर उसके घर पहुंची, लेकिन वहां पहले से जाल बिछा था। सुशी पकड़ ली गई। हमलावर ने हथौड़ा उठाया, पर जानलेवा वार नहीं किया, बल्कि उसने बताया कि उसने उसके पापा को नहीं मारा, बल्कि असली कातिल कोई और ही है। वह सच बताने ही वाला था कि अचानक खिड़की टूट गई। आशांग मौत बनकर अंदर आया और पल भर में सबको खत्म कर दिया। उसने फिर से सुशी की जान बचा ली। इस हादसे के बाद सुशी ने आशांग से अपने प्यार का इजहार किया। आशांग मान गया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन हनीमून पर एक रहस्यमयी कॉल आते ही वह सुशी को अकेला छोड़कर चला गया। जब वे दोबारा मिले तो आशांग एक लाश बन चुका था। वह असल में उसके पिता के कातिल को ढूंढ रहा था। सुराग मिलते ही वह सुशी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन धोखे से मारा गया। यह सुनकर सुशी टूट गई और बदला लेने की ठान ली। वह अकेले ही दुश्मन के अड्डे में घुस गई और एक गुर्गे को मार गिराया। उसे अंदाजा नहीं था कि सामने सैकड़ों हथियारबंद लोग हैं। सुशी मंजिल दर मंजिल सबको मारते हुए आगे बढ़ती रही। अपनों की मौत का बदला लेने के लिए वह पूरी ताकत से सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंची और बिना रुके चाकू से हमला करती रही। हर वार घातक था, लेकिन सुशी भी इंसान थी। भीड़ और लगातार हमलों के बीच उसकी ताकत जवाब देने लगी। तभी एक मोटे आदमी ने उसका गला दबोच लिया और उठाकर नीचे पटक दिया। बाल पकड़ते ही सुशी संभल नहीं पाई। तभी उसके हाथ कुछ सख्त लगा, जिसे उसने मोटे के घुटनों पर दे मारा। उसने बाल छोड़ दिए और सुशी ने उसके चेहरे पर वार कर दिया। मोटा चकराया तो सुशी उस पर हावी हो गई। उसने शेल्फ से रस्सी उठाकर उसके गले में डाल दी। दम घुटने से वह गिर गया। सुशी जमीन पर उतरकर रस्सी और कसती रही और एक दौड़ लगाकर कांच तोड़ते हुए बिल्डिंग से बाहर कूद गई। सुशी ने अकेले ही पूरे हत्यारे संगठन का सफाया कर पिता का बदला ले लिया। जैसे ही वह वहां से जाने लगी, पुलिस ने उसे घेर लिया। महीनों से पीछा कर रही पुलिस उसकी काबिलियत देखकर दंग रह गई। तभी खुफिया एजेंसी ने उसे बेहोश कर एक खास मिशन के लिए अपने साथ ले लिया और चुपचाप उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। जब सुशी की आंख खुली तब उसका चेहरा बदल चुका था। उसे एक सीक्रेट बेस में बंद रखा गया था, जहां वेंटिलेशन से जहरीली गैस छोड़कर उसे बार बार बेहोश किया जाता था। लेकिन इस बार जब हथियारबंद गार्ड उसे बेहोश समझकर लेने आए, तभी नाटक कर रही सुशी अचानक जाग गई और हमला शुरू कर दिया। उसे लगा यहाँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अंदर लड़कियां बैले डांस कर रही थी। सुशी हैरान थी कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तभी गार्ड उसका पीछा करने लगे और उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। भागते समय उसने एक और कमरा खोल दिया, जहाँ लोग खास तौर पर खाना बनाना सीख रहे थे। उसकी हैरान हालत देखकर लगा जैसे वहाँ के लोग इसकी आदत डाल चुके हों। इतने में सभी गार्ड उसके पीछे आ गए और एक ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वे उसे काबू में करने वाले थे, सुशी ने चाकू निकालकर गार्ड को जकड़ लिया। उसे लगा वह भाग निकलेगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने एक मंच आ गया, जहाँ लोग उसे शांति से देख रहे थे। घबराई हुई सुशी बस इस अजीब जगह से निकलना चाहती थी। उसने एक दरवाजा लात मारकर खोला, जहां कुछ लड़कियां मेकअप सीख रही थीं। वे उसकी हरकतों पर बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि यहां लाया गया हर शख्स पहले भागने की कोशिश कर चुका था और नाकाम रहा था। सुशी डरने लगी कि कहीं वो भी यहीं फंसकर न रह जाए। वह हड़बड़ाहट में बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगी। तभी छोटे बालों वाली एक लड़की आई और रास्ता दिखाने का वादा कर साथ चलने लगी। उसने सीक्रेट एग्जिट खोल दिया और वे बाहर आ गए। तभी लड़की ने सुशी को नीचे कूदने को कहा। करीब 10 मीटर की ऊंचाई देखकर जब वह हिचकिचाई, तब लड़की खुद नीचे कूद गई। उसे सही सलामत देख सुशी ने आदमी की जांघ में चाकू घोंपकर उसे धक्का दिया और खुद भी छलांग लगा दी, लेकिन जमीन छूने से पहले ही लड़की ने गोली चला दी।
दरअसल यह सब उसी की साजिश थी। उसका नाम क्वॉन था। यहाँ उसी का खुफिया एजेंटों का ट्रेनिंग सेंटर चलता था। चीफ सुशी की काबिलियत पहचान चुकी थी और उसे एक खास मिशन के लिए ट्रेन करना चाहती थी, लेकिन आशांग के जाने के बाद सुशी जीना नहीं चाहती थी। चीफ के पास उसे मनाने का एक और तरीका था। उसने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाकर बताया कि वह आशांग के बच्चे की मां बनने वाली है। वह जानती थी कि बच्चा ही औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है। साथ ही उसने उसे 10 साल बाद नई पहचान और रिटायरमेंट फंड का वादा भी किया। आखिरकार सुशी बच्चे के लिए मजबूरन मान गई। इसके बाद लोगों के बीच छुपकर रहने की उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन टीचर बनकर छुपे रहना उसके बस का नहीं था, क्योंकि पढ़ते ही उसे नींद आने लगती थी और खाना या मेकअप करना भी उसे नहीं आता था। मार्शल आर्ट में माहिर होने के बावजूद वह बाकी कामों में कमजोर थी। जल्दी ही चीफ उसे डांटने लगी। इसी दौरान अचानक एक औरत चाकू लेकर अंदर घुस आई और चिल्लाई कि बाहर का रास्ता कहाँ है। साफ था वह नई पकड़ी गई थी। बाकी औरतें शांत रहीं, क्योंकि वे भी इससे गुजर चुकी थी। चीफ ने इशारा किया कि सियोन उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाए। सुशी समझ गई कि आगे क्या होने वाला है। कुछ समय बाद सुशी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। वह ट्रेनिंग में अव्वल आने के लिए कड़ी मेहनत करने लगी ताकि जल्द बाहर जा सके। उसकी तड़प देखकर चीफ ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि अगर सुशी एक आदमी को मार दे तो मिशन के बाद वह अपनी बेटी के साथ बाहर जा सकेगी। मौका मिलते ही सुशी ने काम पूरा करने का फैसला किया। उसी रात वह हथियार लेकर आदमी के घर घुसी, लेकिन आदमी पहले से तैयार बैठा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, आदमी ने तलवार से उसकी बंदूक गिरा दी और हमला शुरू कर दिया, पर सुशी ने उसे दबोच लिया। जब वह छूट नहीं पाया तो उसने हाथ बदलकर वार किया। सुशी के पीछे हटते वह उसके चंगुल से निकल गया और दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। आदमी की फुर्ती भी कम नहीं थी, फिर भी सुशी ने आखिरकार उसे मार गिराया और मिशन पूरा किया। चीफ के दिए मिशन में पास होने के बाद उसे नई जिम्मेदारी मिली। अब वह नई पहचान के साथ लोगों के बीच छुप गई। सुशी अपनी बेटी के साथ शांति से रहना चाहती थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाला ह्योनजू उसे पसंद करने लगा और बार बार घर आकर हालचाल पूछने लगा। सतर्क होकर सुशी ने उसकी जांच करवाई, लेकिन ह्योनजू के जासूस न होने की खबर मिलते ही वह बेफिक्र हो गई। जल्द ही उसकी बेटी का स्कूल में एडमिशन हो गया। सुशी मिशन के साथ बेटी की देखभाल करती रही और ह्योनजू हमेशा उसके आसपास रहने लगा। ह्योनजू की वजह से सुशी और बेटी खुश रहने लगी। धीरे धीरे दोनों करीब आए और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन तभी अचानक आई एक फोन कॉल ने सब रोक दिया। टीम लीडर ने उसे नया मिशन सौंपा और उसे मिशन पूरा करने के लिए ह्योनजू से अपनी दोस्त के एक्सीडेंट का झूठ बोलना पड़ा। उसने ह्योनजू को घर की चाबी देकर वहां रुकने को कहा। इधर सुशी अपनी जूनियर के साथ एस्कॉर्ट बनकर टारगेट का डेटा चुराने पहुंची। मोबाइल मिलते ही सुशी ने वॉशरूम का बहाना बनाया और पेन ड्राइव से सारी जानकारी निकाल ली। उसने मोबाइल का डेटा कॉपी कर पेन क्लिप में छिपा लिया। 10 सेकंड में काम पूरा हो गया। कमरे में लौटते ही उसने देखा कि उसकी जूनियर पकड़ी जा चुकी है। शक बढ़ते ही सुशी को जूनियर की खातिर आदमी का फोन सौंपना पड़ा। चालाक आदमी समझ गया कि डेटा कॉपी हो चुका है, इसलिए मजबूरन सुशी ने क्लिप भी उसके हवाले कर दी। अचानक चारों के बीच खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। सुशी ने पलटवार कर पेन ड्राइव वापस ले ली, लेकिन उसकी जूनियर बुरी तरह घायल हो गई। तभी चीफ सही समय पर वहां पहुंची। सुशी ने तुरंत जूनियर को अस्पताल ले जाने को कहा, पर चीफ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मिंजू मर जाएगी, हॉस्पिटल ले चलो वरना मर जाएगी। क्या करूं मैं? तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए था। सुशी अपनी जूनियर को दम तोड़ते देख बेबस खड़ी रही। चीफ का नियम साफ था, ताकतवर बचेगा और कमजोर मरेगा। घर लौटकर सोफे पर सो रही बेटी को देखते ही सुशी टूट गई और उसे उसके फ्यूचर की चिंता होने लगी। पानी की आवाज में उसने आंसू छिपाने की कोशिश की, फिर भी ह्योनजू ने सब सुन लिया। उसने सुशी को रोते देखा तो बिना सवाल किए उसे गले लगा लिया। उस सहारे से दोनों के बीच प्यार और गहरा हो गया। लेकिन जैसे ही ह्योनजू ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, सुशी हिचकिचा गई। उसे डर था कि उसकी असलियत उसे डरा देगी। अगर तुमने मेरी सच्चाई जान ली तो डर जाओगे और मुझे छोड़कर चले जाओगे। तुम चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आखिर में वह पिघल गई और चीफ से ह्योनजू से शादी की परमिशन मांगी। सुशी ह्योनजू को पसंद करती थी और चाहती थी कि उसके बाद उसकी बेटी सुरक्षित रहे। चीफ मान गई, पर शर्त रखी कि शादी की लोकेशन और मेहमान वहीं तय करेगी। लेकिन उसने वार्निंग दी कि सुशी को हर ऑर्डर मानना होगा और 10 साल बाद उसे आजादी मिलेगी। सुशी ने खुशी खुशी ह्योनजू को यह खबर दी। ये सुनकर वो भी खुश हो गया, लेकिन तभी असली सच्चाई सामने आई कि ह्योनजू खुद चीफ का एजेंट है, जिसे सुशी की निगरानी पर लगाया गया था। बेस में उसके आने के दिन से ही वह उस पर नजर रख रहा था। उनके बीच हुआ प्यार भी चीफ की सोची समझी चाल थी, ताकि सुशी पर हर पल नजर रखी जा सके। इस सच्चाई से अनजान सुशी शादी का इंतजार करती रही, मगर शादी से 10 मिनट पहले चीफ ने उसे नया मिशन सौंप दिया। यह मिशन पहले से तय था और लोकेशन भी उसी वजह से चुनी गई थी। सही समय पर सुशी को सारे हथियार मिल गए और उसने मौका मिलते ही टारगेट पर निशाना साध लिया। सफेद स्नाइपर राइफल थामे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने ट्रिगर दबाने से पहले चेहरा देखा, लेकिन गोली चलते ही वह बुरी तरह घबरा गई। गोली चश्मे से जा टकराई। गार्ड
गार्ड्स ने आदमी को तुरंत घेर लिया। संभल कर उसने दूसरी गोली चलाई जो सीधे बॉडी गार्ड्स को जा लगी। अब उसने टारगेट को साफ देखा और वह उसका मरा हुआ हस्बैंड आशांग निकला। सुशी सन्न रह गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसे शादी के लिए बाहर बुलाया गया। वह तुरंत बंदूक छिपाकर चुपचाप बाहर निकल गई। अपने मरे हुए हस्बैंड को जिंदा देख उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि अगर वह जिंदा था तो इतने सालों से कहां छिपा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। मजबूरी में सुशी ने ह्योनजू से शादी कर ली। जल्द ही आशांग ने स्नाइपर पोजीशन तलाश कर फुटेज निकलवाई, जिसमें सिर्फ सुशी बाथरूम जाती दिखी। थोड़ी छानबीन के बाद उसे पता चला कि सभी मेहमान किराए के थे। अब उसे पूरी साजिश समझ आ गई। सच जानने के लिए वह सुशी का स्टेज शो देखने पहुंचा। शो खत्म होते ही वह उससे मिला। चेहरा बदला हुआ था, लेकिन आंखें वही थी। वो बस उसकी पहचान करना चाहता था। आशांग ने झूठ कहा कि वह उसका फैन है, पर सुशी ने उसे तुरंत जाने को कहा। अगले ही पल आशांग ने पिस्तौल उस पर तान दी। भले ही वह उसकी वाइफ रही हो, पर वह अब कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। सुशी ने इतने घुमा फिराकर बातें की कि आशांग को यकीन हो गया कि ये वह लड़की नहीं थी जिसे वह ढूंढ रहा था। वह तुरंत मुड़कर चला गया। उसी समय ह्योनजू ने सुशी और आशांग की मुलाकात की खबर चीफ तक पहुंचा दी। उनकी बातचीत आशांग के आदमियों ने भी सुन ली। जल्द ही चीफ ने सुशी से पूछताछ शुरू की और चेतावनी दी कि उसे आज रात ही आशांग को खत्म करना होगा। ह्योनजू के साथ रहने के लिए सुशी को यह ऑर्डर मानना पड़ा। तभी उसे फूलों के साथ एक कार्ड और यूएसबी मिली। सुशी खुफिया नजरों से बचते हुए कैफे में यूएसबी चलाई। उसमें ह्योनजू और चीफ की बातचीत रिकॉर्ड थी। उसे ऐसी गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। किसी भी इंसान से ऐसी गलती हो सकती है। गलत फहमी मत पालो। तुम्हारी शादी भी एक मिशन ही है। सच सुनते ही उसका दिल टूट गया। जिसे वह प्यार समझती रही वह एक जाल निकला। बदला लेने के लिए उसने आशांग को मैसेज भेजा कि उसे मारने एक सीक्रेट एजेंट आने वाली है। खबर मिलते ही आशांग के आदमियों ने एजेंट को पकड़ लिया। चीफ समझ गई कि सुशी ने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसने ह्योनजू को कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि वह सुशी पर नजर रखे। उधर सुशी ह्योनजू से बदला लेना चाहती थी, पर वह सही वक्त का इंतजार करती रही। चीफ ने पकड़े गए एजेंट को छुड़ाने के लिए नया प्लान बनाया। वह एजेंट के बदले सुशी की अदला बदली करेगी और उसी मौके पर आशांग को खत्म कर देगी। आशांग ने सौदा मंजूर कर लिया। तय जगह पहुंचने से पहले ही आशांग मोटरसाइकिल पर सामने आ गया। उसने चीफ की गाड़ी रुकवा दी और पलक झपकते गार्ड्स को मार गिराया। चीफ ने बंदूक उठाई ही थी कि पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। अफरा तफरी में सुशी ने मरे गार्ड से हथकड़ी की चाबी निकाल ली। हालात पलट चुके थे। आखिर में आशांग उसे उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ गया और सेफ्टी के लिए एक बंदूक भी थमा गया। लेकिन जैसे ही सुशी अपने अपार्टमेंट के नीचे पहुंची, तभी अचानक ऊपर जोरदार धमाका हुआ। उसका दिल दहल गया। उसने ऊपर देखा तो ह्योनजू अपनी बेटी को सीने से लगाए खिड़की से नीचे गिर रहा था। सुशी पागलों की तरह दौड़ी। उसने हाथ फैलाकर अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड दोनों जमीन पर जोर से आ गिरे। सुशी ने दौड़कर बेटी को गोद में उठा लिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। ह्योनजू किसी तरह आखिरी सांस तक खुद को संभाले रहा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन सुशी को बिखरते देख उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। उस पल सुशी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे यकीन हो गया कि यह सब चीफ ने करवाया है। बदले की आग और भड़क उठी। अब वह सिर्फ एक चीज चाहती थी, चीफ की मौत। लेकिन तभी चीफ ने चुपचाप एक मॉनिटर ऑन कर दिया। स्क्रीन पर धमाके से पहले की फुटेज चलने लगी। असल में जिस सीक्रेट एजेंट को सुशी ने पकड़वाया था, उसने ही उसका एड्रेस बता दिया था। उसी जानकारी पर आशांग के आदमी घर तक पहुंच गए। जब ह्योनजू बेटी को लेकर लौटा, तभी उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। ह्योनजू समझ गया कि यह सब आशांग का प्लान है। बेटी को बचाने के लिए उसने आशांग से बात की। उधर से जवाब मिला कि अगर जिंदा रहना है तो अपने हाथों से बच्ची को मार दो। तभी एक आदमी ने उसके सामने चाकू फेंक दिया, लेकिन ह्योनजू उस बच्ची को अपनी बेटी मान चुका था। उसने चाकू उठाया और पूरी ताकत से लड़ पड़ा। दुश्मन ज्यादा होने की वजह से वो टिक नहीं पाया और दोबारा पकड़ लिया गया। तभी ह्योनजू को एक सच के बारे में पता चला कि जिस गुंडे ने सुशी के पिता को मारा था, वह कोई और नहीं बल्कि खुद आशांग था। ये सुनते ही सुशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद उसे और बम को एक साथ बांध दिया गया। प्लान एकदम साफ था। जैसे ही सुशी नीचे पहुंचेगी, तभी धमाका होगा। आशांग जानता था कि सुशी कितनी खतरनाक है। वह उसे इतना तोड़ देना चाहता था कि वह खुद एजेंसी के खिलाफ खड़ी हो जाए। पर उससे एक गलती हो गई। चीफ के पास पूरे घर की फुटेज मौजूद थी। सच सामने आते ही सुशी के भीतर सिर्फ गुस्सा बचा। उसने कार सीधे छत पर चढ़ाकर आशांग के अड्डे में घुसा दी। अंदर कदम रखते ही उसने एक एक कर सबको मार गिराया। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ लाशें बिछ गईं। आखिरकार आशांग अपने ठिकाने से बाहर निकला, लेकिन सुशी के दिमाग में अभी भी एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या कभी आशांग ने उससे सच्चा प्यार किया था। तभी आशांग ने बेझिझक सच बोल दिया। उसने कहा कि वह कभी सुशी से प्यार नहीं करता था। उसने जो कुछ भी किया सिर्फ एक मकसद से किया। वो सुशी को अपने पास रखना चाहता था। उसे अपना सबसे तेज और सबसे खतरनाक हथियार बनाना चाहता था। लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया। ये सुनते ही सुशी भीतर से टूट गई। उसने
पिस्तौल फेंकी, छोटी छुरी निकाली और बिना पल गवाए आशांग पर झपट पड़ी। वह उसकी सिखाई हर चाल उसी पर आजमा रही थी। दोनों टॉप लेवल फाइटर आमने सामने थे। घर के अंदर शुरू हुई लड़ाई सड़क तक पहुंच गई। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी आशांग के आदमी वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे बचाया और भागने के लिए एक बस हाईजैक कर ली। सुशी उनके पीछे दौड़ी, लेकिन एक कार से टकराकर जमीन पर गिर गई। मौके का फायदा उठाकर आशांग ने बस उसके ऊपर चढ़ा देने का हुक्म दिया। बस पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ी, मगर आखिरी पल में वह लुढ़क कर किनारे हो गई। सुशी अब उसे जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी। वह तुरंत उठी, हथौड़े से कार की विंडशील्ड तोड़ी, इंजन स्टार्ट किया और बोतल से एक्सीलरेटर दबा दिया। फिर बोनट पर चढ़कर उल्टे हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए बस का पीछा करने लगी। गाड़ी पास आते ही वह छलांग लगाकर बस के पीछे लटक गई। मौका मिलते ही खिड़की तोड़ अंदर घुस गई। गुंडों ने उसे घेर लिया, पर उसकी ताकत के आगे वे टिक न सके। तब आशांग को खुद सामने आना पड़ा और सुशी भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गई। आशांग के कमजोर पड़ते ही उसने गुंडों को बुलाया और पीछे से सुशी पर वार किया। दर्द के बावजूद सुशी ने ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिससे बस पलट गई। टक्कर में घायल आशांग हिल भी नहीं सका और सुशी को मौका मिल गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई, पर वार करने से पहले ही उसके हाथ रुक गए। आशांग मुस्कुराया और ठीक उसी तरह सीटी बजाने लगा जैसे उस रात जब उसने सुशी के पिता को मारा था। वह आवाज आज भी उसके भीतर जिंदा थी। एक ही पल में सारा गुस्सा तूफान बनकर लौट आया। इस बार वो बिल्कुल नहीं घबराई। उसने एक ही पल उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और आशांग की कहानी वहीं खत्म हो गई और यहीं पर यह मूवी पूरी हो गई।